हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। आज हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें है सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज हम पढ़ते हैं सबसे पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। सिमेट्रिक मैट्रिक्स सबसे पहले होता क्या है? A square matrix Aij is called a symmetric matrix if Aij equal to Aj। दैट मीन्स कि अगर कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर उसके ऑर्डर को भी चेंज करते हैं, आई मीन रो को कॉलम में चेंज करते हैं या फिर कॉलम को रो में, तब भी वो क्या रहेगा, एज इट इज बना रहेगा। उसी को हम क्या कहेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे A इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ A, अगर उस स्क्वायर मैट्रिक्स के ट्रांसपोज फाइंड करते हैं तब भी क्या होता है, दोनों इक्वल रहेगा। उसी को हम क्या कहेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे इसका एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह लीजिए तो भी गलत नहीं है ही, क्योंकि वो अक्सर एग्जाम्स में पूछता है। जैसे एग्जाम्पल इसका देखते हैं, बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है आपका। A इक्वल टू AHG BCFF। अगर इसको हम इसका ट्रांसपोज फाइंड करते हैं तब भी ये सेम रिजल्ट फाइंड होगा, मीन्स सेम मैट्रिक्स फाइंड होगा। ट्रांसपोज मीन्स क्या होता है? पिछली वीडियो में हमने बताया है कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं। रो को कॉलम में चेंज करते हैं और कॉलम को रो में चेंज करते हैं, तो क्या होता है, सेम मैट्रिक्स, उसी को उसका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसका फर्स्ट रो है, इसको कॉलम में चेंज करेंगे AHG एंड HBF GFC। तो आपको सेम फाइंड हुआ कि नहीं हुआ? ये मैट्रिक्स A एंड इसका ट्रांसपोज दोनों क्या हो रहा है, सेम मैट्रिक्स है। इसी को हम क्या कहते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। सिमेट्रिक दैट मीन्स ओवरऑल देख लिया जाए तो कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर उसका ट्रांसपोज निकालते हैं तभी क्या होता है, वो अपने रूट मैट्रिक्स के बराबर ही होता है। उसे ही क्या कहते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको हम नोट कर लेते हैं। एवरी यूनिट मैट्रिक्स एंड स्क्वायर जीरो मैट्रिक्स ऑल आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स होते हैं। यूनिट मैट्रिक्स भी मैंने पिछली वीडियो में पढ़ाया आपको कि क्या टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है, और जीरो मैट्रिक्स भी। जीरो मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो यूनिट मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स ओनली 1 होते हैं, बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं। तो राइट कर लेते हैं। एवरी यूनिट मैट्रिक्स एंड स्क्वायर जीरो मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिसेस that is unit matrix. Every unit matrix and square zero matrix are always symmetric matrices. नेक्स्ट पॉइंट है इसका कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं। अगर हमको डायरेक्टली अगर एग्जाम्स में पूछ दिया कि कोई अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसमें नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कितने होते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कितने होते हैं, तो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? तो इसका एक फॉर्मूला होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कितने मैक्सिमम कितने नंबर हो सकते हैं? n
n+1/2। n क्या है, जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर को डिफाइन कर इंडिकेट करता है कि n क्या है, जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स है वो n×n ऑर्डर का है। इसका मीन्स ये हुआ कि जैसे अभी एग्जांपल हम लिखे हैं कि AHGHBFGFC, इसका मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स मैक्सिमम कितने हो सकते हैं। जैसे आपका A है, B है, C है, H है, G है, F है, ये कितने हैं। तो ये 3×3 का हालांकि छोटा मैट्रिक्स है तो हम इजली काउंट कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6, कितने हैं, 6 है। यहाँ पे हम करके देख भी सकते हैं। ये 3×3 ऑर्डर का है तो 3×4 हो जाएगा बाई 2। 3×2 = 6। तो ऐसे भी इजीली हम काउंट किए थे। अगर कोई ज़्यादा बड़ा नंबर का ऑर्डर का अगर मैट्रिक्स है तो उसको हम कैसे करेंगे, डायरेक्टली तो ऐसे काउंट करते ही रह जाएंगे। अगर हमको फार्मूला लर्न है तो इजीली हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ज़रूर आप लोग लर्न करिएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। नेक्स्ट है हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ Aij = -Aj। अ स्क्वायर मैट्रिक्स Aij is called a skew symmetric matrix if Aij = -Aj। अगर उसके ऑर्डर को हम चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा, निगेटिव में हो जाएगा। और अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर उसका ट्रांसपोज हम फाइंड करते हैं तो माइनस के इक्वल आएगा, तभी हम उसको क्या कहेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या था कि अगर उस मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज फाइंड कर रहे हैं तभी वो एज इट इज उस रूट मैट्रिक्स के बराबर ही बना रहता था। बट अगर स्क्यू सिमेट्रिक्स में देखेंगे तो जो ट्रांसपोज हम फाइंड करेंगे उस मैट्रिक्स का, वो क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। मीन्स उसका उसमें माइनस लग जाएगा आपका। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। इसमें एक चीज़ नोटिस करने की बात है कि जो भी स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स होता है उसके जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा जीरो ही रहते हैं। एक इसको आइडेंटिफाई करने का एक सिंपल सा तरीका है, अगर डायरेक्टली अगर कोई कहीं भी मैट्रिक्स अगर दे दिया, अगर पूछेगा कि किस टाइप का मैट्रिक्स है तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो ईजिली कि वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तभी होगा जब उसके सारे प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होंगे। अगर वो जीरो नहीं है तो अब वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ना होके कोई अदर टाइप का मैट्रिक्स हो सकता है। कुछ पॉइंट्स हैं, इसके नोट कर लेते हैं हम, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑल प्रिंसिपल, फर्स्ट यही लिख लेते हैं पहले, ऑल प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ a skew symmetric matrix और ऑलवेज जीरो, और ऑलवेज जीरो। आप जो एबव आपका एग्जाम्पल है इसमें देख सकते हैं आप कि ऑल प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑलवेज जीरो।
यानी जो भी इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा उसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा क्या होते हैं, जीरो होते हैं। एक सिंपल सा तरीका इसको आइडेंटिफाई करने का। नेक्स्ट पॉइंट हम राइट करते हैं कि ट्रेस ऑफ इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज जीरो। क्योंकि ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स होता है कि लास्ट वीडियो में हमने पढ़ाया, अगर आपने देखा नहीं तो जाकर आप देख सकते हैं चैनल को विजिट करके, कि ट्रेस ऑफ इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज जीरो। क्योंकि ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है, कि सम ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स इज कॉल्ड ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। जितने सारे प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं, अगर उनके एलिमेंट्स को हम सम कर दें तो वही क्या हो जाता है, उस मैट्रिक्स का ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स हो जाता है। तो यहाँ पे सारे इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हैं जीरो हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जीरो ही होगा। दैट इज ट्रेस ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ट्रेस ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज जीरो। दैट इज TRA इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ये दोनों इसकी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और जिससे हम जान सकते हैं कि इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। अगर कोई मैट्रिक्स गिवन है तो इजीली हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं इन दोनों प्रॉपर्टीज से। अब प्रॉपर्टीज, इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिसेस के प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, और डायरेक्टली कभी कभी एग्जाम्स में भी पूछ लेता है। लेट्स सी स्टूडेंट्स, ये जो मैं प्रॉपर्टीज़ को लिखने जा रही हूँ कि सिमेट्रिक्स एंड इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स के प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, ये डायरेक्ट आपके एग्जाम्स में पूछ लेते हैं। ये आपको अगर लर्न है तो अच्छी बात है, अगर नहीं लर्न तो आप ज़रूर से कर लीजिएगा। आइए देखते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी। और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इफ़ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, if A is a square matrix, then A plus transpose of A into transpose of A into A और सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो A प्लस ट्रांसपोज ऑफ A एंड A इंटू ट्रांसपोज ऑफ A ट्रांसपोज ऑफ A इंटू A भी क्या होगा, आपका ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस वाइल A माइनस ट्रांसपोज ऑफ A इसकी सिमेट्रिक हो जाएगा। दैट इज ए अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है, जस्ट ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स अगर गिवन है तो ए प्लस उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज एंड ए इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए इंटू ए क्या हो जाएंगे, सिमेट्रिक मैट्रिसेस हो जाएंगे। लेकिन अगर वही जो स्क्वायर मैट्रिक्स है ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए कर देंगे तो वो क्या रिजल्ट देगा, वो एक टाइप का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं। इफ ए इज a symmetric matrix, then if A is a symmetric matrix, then minus A K A transpose of A power n A inverse transpose of B A B
और आल्सो सिमेट्रिक मैट्रिसेस, अगर कोई एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स पहले से ही क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स तो होना ही चाहिए। अगर कोई मैट्रिक्स अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर उसमें निगेटिव हम उसका निगेटिव निकालते हैं तब भी क्या होगा, वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा। अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी क्या होगा, वो सिमेट्रिक्स ही होगा। और ट्रांसपोज निकालेंगे तो आप प्रॉपर्टी में पहले ही देखें डेफिनेशन में कि वो सिमेट्रिक ही होता है। अगर कोई भी पावर हो बट ये एन जो है आपका नेचुरल नंबर ही होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, तब भी आपका क्या होगा, वो सिमेट्रिक ही होगा। अगर इन्वर्स फाइंड करते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स का तब भी सिमेट्रिक होगा। और ट्रांसपोज ऑफ बी ए बी, बी भी क्या होना चाहिए, यहाँ बी एक ऐसा मैट्रिक्स होना चाहिए जिस ऑर्डर का ए होगा और उसी ऑर्डर का बी होना चाहिए, तभी आपका क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। और आल्सो सिमेट्रिक मैट्रिसेस, यहाँ पे राइट कर लीजिएगा, एन आपका नेचुरल नंबर होगा, के आपका कोई भी रियल नंबर हो जाएगा। और बी क्या होगा, बी इज एज सेम ऑर्डर ऑफ ए, जिस ऑर्डर का ए होगा अगर उसी ऑर्डर का बी रहेगा तभी आपका ये वाला क्या होगा, उसको फॉलो करेगा कि ए बी बी ट्रांसपोज ऑफ बी इंटू ए बी भी क्या हो जाएगा, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अगर बी आपका इसके ऑर्डर का नहीं होगा तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, थर्ड, कि ए इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तब क्या होगा। अभी तो ये सिमेट्रिक्स का चल रहा था सब, अगर कोई मैट्रिक्स स्क्यू है तब उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं। इफ ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर कोई भी मैट्रिक्स ए है और वो पहले से इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तब उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी हो जाएगी ए टू द पावर 2n इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर कोई मैट्रिक्स इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर हम इवन पावर का कोई मैट्रिक्स अगर फाइंड करते हैं, दैट इज पहले से इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर उस पर कोई इवन पावर का हम अगर मैट्रिक्स फाइंड करते हैं तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। एंड अगर ऑड पावर का सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर हम निकालते हैं तो वो इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे एन क्या होना चाहिए, एन आपका नेचुरल नंबर होना चाहिए। ए पावर 2n+1, अगर यहाँ पे 1 हम पुटअप करते हैं तो ए स्क्वायर हो जाएगा, 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा, 3 करेंगे तो ए पावर 6 हो जाएगा। यानी क्या हो रहा है, इवन पावर का ही मैट्रिक्स फाइंड हो रहा है तो वो हमेशा क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। अगर इसमें हम पुटअप करते हैं 1 2 3 तो यहाँ पे 2 1 2 + 1 3 हो जाए, A3 A5 A7 इस तरीके का, यानी ऑड पावर का मैट्रिक्स फाइंड होगा, वो क्या हो जाएगा, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। और ये आपको केयर करने की आवश्यकता यहाँ पे है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि वो इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहेगा तभी ये सारी प्रॉपर्टीज को वो फॉलो करेगा। ए पावर 2n+1 इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एन आपका क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर ही होना चाहिए। अगर इस मैट्रिक्स में किसी कांस्टेंट से, जो कि रियल नंबर होना चाहिए, कांस्टेंट से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तब भी वो क्या हो जाएगा, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा। दैट मीन्स के इज ऑल्सो अ
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। के आपका रियल नंबर होना चाहिए। एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी हो जाएगी इसकी, ट्रांसपोज ऑफ बी ए बी इज आल्सो अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए एंड बी सेम ऑर्डर के होने चाहिए। ए एंड बी क्या होना चाहिए आपका, सेम ऑर्डर का होना चाहिए। ये रही सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज और ये रही आपकी इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के प्रॉपर्टीज। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और इसमें से भी आपके सारे प्रॉपर्टीज जितने भी यहाँ पे सारे इम्पॉर्टेंट ही हैं। अगर आपको लर्न है तो डायरेक्टली आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप कभी कभी स्टेटमेंट ही पूछ देता है, कभी इस पर तो ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, इस पर आप क्या कर लीजिए ट्रिक कर लीजिएगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये एंड ये जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। अगर अच्छा लगेगा तो आप लोग सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग इस सिमेट्रिक एंड इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि इफ़ ए एंड बी आर टू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, इफ़ ए एंड बी आर टू सिमेट्रिक मैट्रिसेस देन, अगर ए और बी दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स पहले से ही गिवन है तब इसके प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकते हैं। ए प्लस माइनस बी, दैट मीन्स ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ए बी प्लस बी ए आर also symmetric matrix। अगर ए एंड बी दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं तो इनका सम और डिफरेंस दोनों भी क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक ही होगा। ए बी प्लस बी ए, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम्स में। फिलहाल आप देख लीजिएगा यूपी टीएसटी पीएचटी के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में ये दिया हुआ है कि ए बी प्लस बी, अगर ए और बी दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए बी प्लस बी ए क्या होगा, सिमेट्रिक होगा कि इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, अगर ए और बी दोनों सॉरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए बी प्लस बी ए भी क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, अगर ए और बी दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, ए बी माइनस बी ए क्या हो जाएगा, अगर ए और बी सिमेट्रिक है तो ए बी माइनस बी ए इसकी सिमेट्रिक हो जाएगा। इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट हो जाएगा ए बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स व्हेन ए बी इक्वल टू बी ए। अगर ए और बी दोनों सिमेट्रिक हैं, अगर इनका हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, दैट इज ए बी फाइंड आउट करते हैं, तो ए बी क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक ही होगा। ए बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको तब हम सिमेट्रिक बोलेंगे जब व्हेन ए बी इक्वल टू बी ए। स्टूडेंट्स ए बी पूछता है, ए बी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि जब दो मैट्रिक्स गिवन होते हैं, ऑब्वियसली जब वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होते हैं तो ए बी पूछता है कि ए बी क्या होगा, सिमेट्रिक होगा कि इसकी सिमेट्रिक होगा। अगर सिमेट्रिक्स होगा
तो क्यों होगा? जब ए बी इक्वल टू बी ए, जब ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी तभी ए बी होगा। जनरली ऐसा होता नहीं है। आपके मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया हुआ है कि जनरली ए बी इक्वल टू बी ए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को मैट्रिक्स सेटिस्फाई नहीं करता है। बट अगर करेगा, अगर ये दोनों सिमेट्रिक हैं तो ए बी क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा आपका। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, फिफ्थ प्रॉपर्टी आपकी, कि इफ यहाँ पे तो सिमेट्रिक था, अगर इसकी सिमेट्रिक होगा तब क्या होगा? इफ ए एंड बी आर इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन इफ ए एंड बी आर इसकी सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं तब क्या होगा? फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी हो जाएगी ए प्लस माइनस बी, ए बी माइनस बी ए आर ऑल्सो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ए एंड बी दोनों स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं तो दोनों का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड ए बी माइनस बी ए, ये भी सब क्या हो जाएंगे? इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएंगे। ये आपको कंडीशन पहले देगा क्वेश्चन पेपर में, और ये भी आया हुआ है। अगर ये कंडीशन आप भूल गए, मिस हुआ, तो ये आपका जाहिर सी बात है कि गलत होना ही होना। इसको पहले क्लियर करना है कि ये भी क्या है, सिमेट्रिक है कि इसकी सिमेट्रिक है। अगर सिमेट्रिक है तब भी ये सिमेट्रिक हो जाएगा, अगर इसकी सिमेट्रिक है तो इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ए बी प्लस बी ए इज अ सिमेट्रिक हो जाएगा। ये आपका ए बी प्लस बी ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आप लोग इस वाली प्रॉपर्टी में भी देख सकते हैं कि ए बी अगर सिमेट्रिक है तब भी ए बी प्लस बी ए सिमेट्रिक ही हो रहा है। अगर यहाँ पे भी देख लीजिए कि ए और बी अगर इसकी सिमेट्रिक है तब भी ए बी प्लस बी ए क्या हो रहा है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही हो रहा है। ये आपका थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा अगर क्लियर नहीं है कॉन्सेप्ट तो इस वजह से आपको कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। सिक्स प्रॉपर्टी, 4 5 हो चुका है आपका। सिक्स लास्ट प्रॉपर्टी है आपकी सिमेट्रिक एंड इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन आपका 2021 में जो जीआईसी लेक्चरर का एग्ज़ाम हुआ था उसके प्री में पूछा था। हालांकि मैंने भी दिया हुआ है, इस वजह से मुझे लर्न आप लोग को बता रही हूँ कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड अ इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दैट मीन्स every square matrix A can be uniquely expressed as sum of a symmetric matrix and a skew symmetric matrix। दैट इज, अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है तो उसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं स्क्यू एंड सिमेट्रिक एंड इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में? दैट इज ए आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है 1/2 ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस 1/2
ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ई। ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स को इंडिकेट करता है और ये आपको क्या करता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को इंडिकेट करता है। दैट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दैट मीन्स ये रही आपकी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिसको मैंने लिखा दिया आप लोगों को। अगर आप लोग लर्न करते तो आप लोगों के लिए ही अच्छा रहेगा कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए, खास करके यूपी टीएसटी, पीएसटी, एलटी, जीआईसी सबके लिए सिलेबस में दिया हुआ है, जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद ही रहेगा अगर आप लोग लर्न किए हो तो। सो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।